Hi, good morning. This is Shivam, and today we are doing question number 1 of exercise 2.4 of 8th mathematics. So, what is the question number 1? Your question number 1 is Amina thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. अमीना कोई लड़की है जो किसी एक नंबर के बारे में सोचती है और उसमें से 5 by 2 माइनस करती है, उसमें से 5 by 2 सब्ट्रैक्ट करती है, घटाती है. सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8 और उसके रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करती है. देन द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. अब जो उसको रिजल्ट मिलता है, जो उसका रिजल्ट मिलता है इक्वल टू के उस तरफ, वो उसको जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 गुना ज्यादा है. तो व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या है? तो जो नंबर हमें निकालना है उस नंबर को मान लेंगे. देखो, लेट the number Amina thinks be x. मान लो जो नंबर अमीना ने सोचा था वो क्या है? x. ठीक है, वो क्या है? x है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे थे वो, जो से नंबर सोचा उसमें से उसने 5 by 2 के कर लिए, माइनस कर लिए. तो माइनस कर लिए उसने x में से 5 by 2 माइनस कर लिए. अब उसकी रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर लिया? उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर लिया उसने बाय 8. किससे मल्टीप्लाई कर लिया? देखो 8. तो उसे क्या मिल रहा है? उसे राइट हैंड साइड का जितने भी क्वेश्चन में आएगा ही गेट वी गेट वो इक्वल टू के उस तरफ आती है चीजें. तो उसे क्या मिल रहा है बेटा? 3 टाइम्स कौन सा नंबर उसने सोचा था? उसने क्या सोचा था? x. तो 3 into x बन गई आपके पास पूरी की पूरी क्वेश्चन. बस अब इसको सोल्व करेंगे. ठीक है, तो सोल्व करने के लिए इसको हम तो करेंगे, अंदर एलसीएम लेंगे. अंदर एलसीएम आ जाएगा 2. 1 को 2 से डिवाइड किया 2 into x 2x. यहां पे 2 को 2 से डिवाइड किया 1 into 5 3x काट दो. 2 1 2 2 4 जा 8. तो ये कितना आएगा? 4 into 2x minus 5 is equal to 3x. यही आया. अब देखिए करेंगे हम, मल्टीप्लाई करो 4 2 जाए 8x माइनस 4 5 जाए 20 इज इक्वल टू 3x. 3x को इधर ले आते हैं, वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट होगा. 8x माइनस 3x और 20 को उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो आएगा आपका 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/5. यहाँ वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई और जाकर डिवाइड हो जाएगा. 5 में 5 4 जा 20. तो x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4. तो अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था? वो था 4. देयरफॉर द नंबर Amina thinks is 4. Answer. Now moving on the next question number 2. So question number 2 is a positive number is 5 times another number. A positive number is 5 times another number. एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना ज्यादा है किसी और नंबर से. एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 गुना ज्यादा है किसी और नंबर से. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर. अगर दोनों ही नंबर में 21 प्लस कर दिए जाएं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो एक जो नया नंबर आएगा वो दूसरे पहले नंबर से कितना ज्यादा होगा? ट्वाइस, 2 गुना ज्यादा होगा. तो व्हाट आर द नंबर्स? तो सबसे पहले आपको ऐसे क्लेम नहीं होगा, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको उसका पता लग जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को मान लेते हैं. लेट द अनदर नंबर बी x. जो अनदर नंबर की बात हो रही है उसको मानना पड़ेगा. लिखो लेट द अनदर नंबर बी x. अनदर नंबर क्या मान लिया हमने? x. तो अब पॉजिटिव नंबर की बात होगी. देखो बेटा, पहले क्वेश्चन की पहले लाइन क्या थी? द पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर. एक पॉजिटिव नंबर जो कि 5 गुना है किसी अनदर नंबर के. तो वो अनदर नंबर क्या मान लिया हमने? x. तो पॉजिटिव नंबर क्या जाएगा? therefore पॉजिटिव n है. ठीक है, पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू कितना टाइम जाएगा? तो 5 टाइम्स. तो 5 into x कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव नंबर कितना हो गया? 5x. ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब देखो क्या बोल रहा है वो. देखो ध्यान से सुनना पहली बात. क्या बोल रहा था क्वेश्चन स्टार्टिंग से? बोल रहा था एक पॉजिटिव नंबर है जो किसी अनदर नंबर का 5 गुना ज्यादा. तो हमने अनदर नंबर अगर हमारा x है तो पॉजिटिव नंबर 5 गुना ज्यादा कितना जाएगा? 5x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ये दो नंबर है. बोल रहे दोनों नंबर में 21 ऐड कर दो. दोनों का 21 अगर दोनों में ऐड कर दो x प्लस 21 और 5x प्लस 21. यही था ना, 21 ऐड करना था. कर दिया ऐड. अब देखो क्या बोल रहा है.
21 is added to the both number, then one of the new number become twice the other new number. तब एक नया नंबर बनेगा जो कि क्या होगा, दो गुना होगा किसके, टू द अदर न्यू नंबर. तो व्हाट आर द नंबर, देखो बोल रहा है कि जब आप किसी की दो तरफ ऐड कर देंगे तो एक तरफ एक ऐसा नंबर बनेगा जो ट्वाइस होगा, एक तरफ एक ऐसा नंबर बनेगा, एक तरफ एक ऐसा नंबर बनेगा बेटा जो कि दो गुना होगा. कितना होगा, ट्वाइस द न्यू नंबर. तो ट्वाइस द न्यू नंबर मतलब उसके इक्वल टू लगेगा बीच में, ट्वाइस द न्यू नंबर. तो समझ आएगी बात, पहले किसी की ऐड किया फिर एक नया नंबर बनेगा जो ट्वाइस होगा टू द अनदर नंबर. तो 2 into x कितना होगा, 2x और 2 21 होगा 42 और 5x 21, 2x 5x तो 2x है, ठीक है. 5x को तो ले जाएगा, सॉरी 2x है, जब माइनस के 5x इज इक्वल टू 21, 42 को ले तो माइनस के 42 हो गया. यहाँ क्या आएगा 5 माइनस ये तो 3x और 42 में से 21 माइनस किया तो 21 ही आएगा, लेकिन माइनस तो माइनस से माइनस कर दो और x इज इक्वल टू 21/3 और x 3 में 3 3 7 21, x इज इक्वल टू 7. तो वो नंबर क्या था आपके पास, अगला नंबर x और पोजिशन नंबर क्या था आपका 5 into x मतलब 5 7 35. लिख लेंगे. Therefore the another number is 7 and the positive number is 5 multiplied by 7 is equal to 35. Now go to the next question, question number 3. फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे. अभी के लिए हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपको करवा दूंगा, जैसे इसके बाकी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके नेक्स्ट हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेंगे. पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं इसका. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, इसके नेक्स्ट भी करवा दूंगा जैसे इसके बाकी क्वेश्चन खत्म हो गए, थर्ड फोर्थ लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है. सोबोस मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स सोबो प्रेजेंट एज. देखो सोबोस की माता की आयु, सोबोस की माता की आयु सोबोस की आयु से 6 गुना ज्यादा है. सीधी सी बात है, माता बेटे से बच्चे से बड़ी होगी, ठीक है. तो सोबोस मदर एज इज 6 टाइम मोर देन सोबोस प्रेजेंट एज, आज की आयु से. देखो सोबोस की मदर की आज की आयु, उसकी बेटे की बेटा है कि मदर क्या है, सोबोस से उसका बेटा मान लो, उससे 6 गुना ज्यादा है उसकी आज की आयु. तो सबसे पहले ये निकालते हैं सोबोस की पहले परसेंटेज हमने माननी पड़ेगी. लिखो लेट द प्रेजेंट, आज की प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, SHOBO x. मान लो सोबो की आज की आयु x है, उसकी माता की उसकी आज की आयु कितनी, उसकी आज की आयु के 6 गुना ज्यादा. लिख लो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोस मदर, पोस्ट ऑफ ऐसा लगता है जब किसी के रिलेटिव की बात होगी, पोस्ट ऑफ मदर इज इक्वल टू कितने ज्यादा, 6 टाइम्स तो कितनी आएगी 6x ईयर्स. ऊपर भी ईयर लगा लेंगे हम, इधर भी ईयर लगा लेंगे. अब देखो क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. बोल रहा सोबो इज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद जो सोबो है उसकी आयु हो जाएगी, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंटेज. देखो आज से 5 साल के बाद सोबो की आयु उसकी माता की आज की आयु की 1/3 हो जाएगी. आज की आयु की 1/3 हो जाएगी. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, आपने दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है. तो अब देखो 5 years लेटर, 5 साल के बाद की बात होगी, लिखो 5 years later, age of सोबो, age of सोबो. सीधी सी बात है, 5 साल के बाद कितनी एज होगी, जितनी उसकी आज होगी सब 5 साल और ऐड हो जाएंगे. तो आज की एज कितनी उसकी x, तो x प्लस 5 years. उसकी माता की 5 साल के बाद क्या कोई लेना नहीं हो, ये बोला होगा कि 5 साल के बाद सोबो की एज उसकी माता की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी. तो सोबो की एज कितनी है 5 साल के बाद, x प्लस 5 कितनी है, x प्लस 5. देखो x प्लस 5 है. अब क्या बोला किसके बराबर हो जाएगी, देखो ध्यान से सुनना.
बोल रहे 5 साल के बाद सोबो की एज उसकी माता की प्रेजेंट, उसकी माता का प्रेजेंट क्या है ये, उसकी माता की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, कितने के बराबर हो जाएगी, प्रेजेंट एज के 1/3 के बराबर हो जाएगी, प्रेजेंट एज के 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया जो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए बेटा x + 5, 3 से काटा 3 × 3 3 × 2 जा 6, यहां पे आएगा 2, तो बचेगा आपके पास 2x, ठीक है। तो 5 = 2x, वो x उधर गया तो -x हो जाएगा, और 5 = x और x = 5, मतलब सोबो की एज कितनी थी, अब परसेंटेज कितनी है 5, और उसकी माता की परसेंटेज कितनी है 5 से 30, देयरफॉर द present age of Soho is equal to 5 years, and the present age of Soho's mother is equal to 6 टाइम क्या आती है उसको 6x थी, तो 6 में कर लो 6 × 5 30 years. Okay, so this is your question number 5th. Now move to the next question, question number 6th. और क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक जमीन का टुकड़ा है जो कि रेक्टेंगुलर में है, आयताकार है, रिजर्व फॉर अ स्कूल, जो कि किसी स्कूल के लिए रिजर्व किया गया, आरक्षित किया गया कि वहां पे एक स्कूल बनना है, ठीक है, माहौली विलेज है कोई। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, देखो लेंथ और ब्रेड्थ की देखिए उस प्लॉट की रेशियो में देखिए अनुपात में, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हमें अनुपात गिवन है, रेशियो कितनी 11:4, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, मतलब आपने उसका सिर्फ 1 मीटर पार्ट 1 मीटर हिस्सा खरीदना हो तो 1 मीटर की कितनी कीमत लगाई हुई है 100 पर मीटर। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट, ठीक है। तो बोल रहे हैं 100 पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 100 पर मीटर के स्क्वायर की लागत से जो विलेज पंचायत है उसको वहां पे बाड़ाबंदी करने के लिए, फेंस होता है बाड़ाबंदी करने के लिए, उस प्लॉट को बाड़ लगाने के लिए पंचायत को 75,000 रुपए खर्च आ रहा है। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो उस डायमेंशन, उस प्लॉट की डायमेंशन निकालो, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, ठीक है। हमारे पास दोनों ही नहीं है अभी के लिए, तो सबसे पहले हम जो रेशियो दे रखी है लेंथ और ब्रेड्थ को, उसी को ही लेंथ और ब्रेड्थ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेड्थ। लेंथ मान ली हमने 11x और ब्रेड्थ मान ली हमने दूसरी रेशियो में दे रखी हुई है 4x, तो ये हमने क्या मान ली फिलहाल लेंथ और ब्रेड्थ मान ली। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट is equal to 11x meters and the breadth चौड़ाई of the plot is equal to 4x meters, is equal to 4x meter। क्लियर है। अब देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हमने ऐसे तो कर लिया, अब देखो पंचायत क्या कर रही है, पंचायत कर रही है बाड़ाबंदी लगा रही है, बाड़ लगा रही है, तो बाड़ कहां पे लेंगे, इस रेक्टेंगल के पैरामीटर्स में लेंगे, इस रेक्टेंगल्स के एजेस में लेंगे ना, सारे के सारे आपके फैंस जो कहां लेंगे, इसके एजेस में लेंगे, तो इसकी एजेस का सम क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर। लिख लेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर परिमाप, यहां से ये साइड कितनी लंबी है, अब देखो जितना परिमाप होगा उतना उसमें पार्ट भी लेंगे। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या फॉर्मूला था रेक्टेंगल के, पेरीमीटर का लेंथ 2 × l + b, तो 2 × लेंथ कितनी है 11x प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4x, प्लस कर लो 2 × 11 + 4 कितना होगा 15, x तो कितना 30 2 15 30 x मीटर। ये आ गया आपकी
पैरामीटर आएगा। कितना आएगा आपका ये पैरामीटर आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो हमने पैरामीटर निकालना, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड कितना है 30x मीटर है। अब 30x मीटर का एक तो उसमें फेंस लगेगा, बाढ़ कितने मीटर का लगेगा 30 मीटर, 30x मीटर का लगेगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास अभी, आएगी अभी। अब टोटल कॉस्ट कितना खर्चा आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना लगना है आपका, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी बेटा आपकी 75,000। कितनी लगेगी है 75,000। कितनी लगेगी बेटा 75,000 लगेगी। ठीक है, और क्या बोला क्वेश्चन देखो, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। 100 रुपीज 100 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा होगा, तो 75,000 किस हिसाब से खर्चा हो रहा है 100 रुपीज 100 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा बैठेगा वहां पे। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी वेट, यहां पे 75 चुनेंगे, यहां पे आएगा पैरीमीटर। पैरीमीटर, अब देखो पैरीमीटर जितना होगा, जितनी जो एजेस की लंबाई होगी उतना ही क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही आपका क्या आएगा प्राइस आएगा। टोटल कॉस्ट आपके पास पहले से गिवन है, टोटल कॉस्ट कितनी 75,000, पैरामीटर कितना है और 30x मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं इसको, तो क्या रहेगा 75,000 है 30x से मल्टीप्लाई 100, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएगा डिवाइड में 2 से 2 काट दो 30x 750 इज इक्वल टू 30x और 30x इज इक्वल टू 750 और x इज इक्वल टू 750 और अपॉन 30 जब जाके डिवाइड में वहां मल्टीप्लाई 0 से 0 काट दो 3 बजे 3 3 2 जा 6 1 का 15 3 5 15 तो x कितना आ गया बेटा 25। तो देयरफॉर डायमेंशन आ गया लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11 into 25 कितना आ गया मल्टीप्लाई कर लो 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 5 जा 5 1 2 जा 2 5 7 2 275 275 मीटर्स। उसी तरह से ब्रेड्थ निकालेंगे, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू कितनी थी 4x, तो 4 into x 4 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना लगेगा 100 मीटर्स। कितना जाएगा 100 मीटर्स। तो यही डायमेंशन से जो हमने निकाल ली है। ठीक है, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो बचे क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby। herd क्या होता है, herd क्या होता है, herd होता है देखो हिरणों के झुंड को बोलते हैं हर्ड। ठीक है, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby। अब देखो एक झुंड है हिरणों का, उस झुंड में हाफ, उस झुंड का आधा हिस्सा, झुंड का आधा हिस्सा घास चल रहा है एंड 3/4 और 3/4 हिस्सा जो बच गया ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो बच गया उसका 3/4 देखो हाफ तो खेल रहा है, हाफ तो घास चल रहा है, अब जो हाफ बच गया उस हाफ का 3/4 क्या कर रहा है बेटा खेल रहा है एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, और जो बच के 9 हिरण वो पानी पी रहे हैं फ्रॉम द पाउंड तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, टोटल उस झुंड में कितने हिरण है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमें जो निकालना है उसी को मान लेते हैं हम x। ठीक है, देखो लेट्स द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 है ये। So लिखेंगे let the number of deers, let the total number of deers is let the total numbers of deer be x। मान लो टोटल हिरण कितने झुंड में x है, half of deer are grazing, तो लिख लेंगे half
half of deers are grazing। तो हाफ क्या कर रहे हैं बेटा, ग्रेज कर रहे हैं, किसका हाफ, एक्स का हाफ, तो हाफ ऑफ एक्स मतलब एक्स कितना है, एक्स बाय 2 कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, ठीक है। और 3/5 ऑफ डियर्स आर प्लेइंग, ठीक है। 3/4 क्या कर रहे हैं बेटा, खेल रहे हैं, तो लिखो 3/4 ऑफ डियर्स आर प्लेइंग, ये खेल रहे हैं। तो ये जो बच गए ना उस हाफ में से जो बचे वो खेल रहे हैं, तो 3/4 फिर से 3/4 ऑफ हाफ, 3/4 ऑफ हाफ, ठीक है। हाफ मींस x/2 जो बच गए, 3/2 देखो x/2 देखो टोटल x थे, x का x/2 क्या कर रहा है, घास चल रहा है, तो x/2 बच गया अभी, ठीक है। आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है x का, तो ये वो आधा हिस्सा ये आया, दूसरा आधा हिस्सा 3/4 ऑफ दूसरा हाफ क्या कर रहा है बेटा, खेल रहे हैं, ठीक है। एंड रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बाकी बच गए वो कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, एंड रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर। जो बाकी बच गए पानी पीते, तो कितने से बचे, हाफ से बचे ना, x/2 - 9, ठीक है। हाफ में जो बाकी बच गए 9 वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेंगे, जब हाफ में से आप 9 को कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो वहां से आपके निकल आएगा, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार देखो पहले यहां देखो, ये आ गया आपके पास हिरन जो चल रहे हैं, माइनस कर लो और झुंड में से, और क्या कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 3/4 ऑफ एक्स, यही है ना, 3/4 ऑफ एक्स माइनस 3/4 ऑफ x/2, और जो बाकी बच गए वो कितने हैं, 9 है, वो कितने हैं, 9 है, ठीक है। यहां पे 9 लिखो सीधे, 9 लिखो सीधे, जो बच गए वो कितने 9। देखो फिर से समझा रहा हूं, टोटल झुंड में कितने हिरन है, x, अगर उस x का हाफ जो वो चल रहा है, तो हाफ का 3/4 खेल रहा है, तो और बचे कितने हैं, 9 है। तो देखो कैसे देखो कैसी हो रही है हिरणों के झुंड की, देखो हिरणों का झुंड में x है, x में से x/2 क्या कर रहा है, x में से x/2 माइनस कर लो, x/2 ग्रेज कर रहा है, और 3/4 को दूसरे हाथ का क्या कर रहा है, पानी सॉरी खेल रहा है, और जो बच गए वो रेस्ट कितने हैं, 9, कितने हैं वो बच गए जो है वो है 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट। सो सोल्व कर लेंगे इसको, 3 into x 3x 4 into 8 is equal to 9, एलसीएम लो 8 आएगा, 2 4 जाएगा, और 4 into x 4x माइनस 8 1 होते हैं, 1 into 3x 3x is equal to 9, ठीक है। से आ जाएगा आपका 4x में 3x जो बचते हैं, x/8 is equal to 9, और x is equal to 9 मल्टीप्लाई बाय 8, और x is equal to 72। टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे भाई झुंड में, 72, therefore total number of deers in herd is equal to 72 is your answer. That's all for today. बाकी के जो क्वेश्चन बच गए 9th 10th 7th 3 में ये और 2 और 5 रख लो, ये हम कर लेंगे, ओके।